अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आई होप सो आप एकदम से अच्छे होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे, तगड़े में राजी होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब रेडिएशन की इंट्रैक्शन हमें देखनी है और किसके साथ देखनी है बेटा? मैटर के साथ देखनी है कि हाउ रेडिएशन इंट्रैक्ट विद मैटर। अब सवाल यहाँ ये भी राइज होता है, कौन सी रेडिएशन की बात कर रहे हैं? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो हमने पढ़ा भी हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हवाले से कि हमने कहा था, ये बात पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो अगर कोई लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अबाउट 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये लो एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो अफेक्ट करेगी, इस इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने पढ़ा हुआ है कौन सा इफेक्ट है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स में हमने ये देखा हुआ है। और अगर कोई रेडिएशन है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, वो सब एक्स रेज है। अब एक्स रेज हैं, वो जब भी ट्राई करेंगी तो वो करेंगे बेटा काउंटर इफेक्ट। फिर इससे ज़्यादा अगर किसी रेडिएशन की एनर्जी है, मसलन आपके पास क्या है, गैमा रेडिएशन है, और गैमा रेडिएशन कौन सी? जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन हो आपके पास कितनी बेटा? जो ग्रेटर देन हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, वो क्या करती है बेटा? पेयर प्रोटेक्शन। ये तो हमने किसकी बात की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जो रेडिएशन है बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन है। यहाँ पर जो रेडिएशन है वो अल्फा, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात नहीं हो रही, वो बल्कि बात हो रही है किस की बेटा? तो सबसे पहले बात हो रही है अल्फा की, कि हाउ अल्फा इंटरेक्ट विद मैटर। वो बात हो रही है बीटा की, हाउ बीटा इंटरेक्ट विद मैटर, हाउ गैमा इंटरेक्ट विद मैटर। कि सपोज हमारे दोस्त हैं, एक अल्फा पाजी है, एक बीटा पाजी है, जिसका गैमा पहलवान है। अब ये किसी मैटर के साथ टकराते हैं तो मैटर इनकी कैसे खातर मदाद करता है, मैटर इनको कैसे चाय पानी का पूछता है। या सपोज अभी मुझे नदीम साहब कह रहे हैं सूप पिलाने का, तो मैटर इनको कैसे सूप पिलाता है। ये सारी बातें हमने आज क्या करनी है? डिस्कस करनी है। अल्फा पाजी की बात करें तो अल्फा, आपने पाजी ने लिखना, अल्फा रेडिएशन है बेटा, मत पाजी इसको लिखते रहे। अल्फा से बात करें तो अल्फा का जो चार्ज नंबर है 2, मास नंबर है 4। अल्फा सी मोटा तगड़ा सा है, इसका मतलब ये हुआ अल्फा का मास ज़्यादा है एज वेल एज चार्ज ज़्यादा है। मास और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से कि जब भी ये किसी मैटर के साथ टकराता है तो स्ट्रेट मूव करता है। कैसे मूव करता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में रहता है। क्यों? मास ज़्यादा है। कोई भी मैसिव है, मोटा आदमी है, वो इधर तो ज़ाहिर बात है मूव नहीं कर सकता, वो स्ट्रेट ही जाता है। अल्फा भी बेचारा मोटा आदमी है, वो भी स्ट्रेट मूव करता है, पहली बात। दूसरी बात, अल्फा का चूंकि चार्ज ज़्यादा है और मास भी ज़्यादा है, दैट्स वाई आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा इज लार्ज। आयनाइजेशन पावर इसकी क्या होती है बेटा? ज़्यादा। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन? कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा किसमें? अल्फा की। बीटा और गैमा के निस्बत सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन किसकी है? अल्फा की। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो उसका चार्ज ज़्यादा है, दूसरा इसका क्या है? मास ज़्यादा। मसलन कोई एटम है बेटा, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। सपोज इसके पास से अल्फा गया, इस इलेक्ट्रॉन के पास से। अब अल्फा पर जो चार्ज है वो +2 है। कौन सा चार्ज है? +2। तो ये +2 चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ले लेगा। जब बाहर लेगा तो इसका मतलब आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अब चूंकि एक तो इसका मास ज़्यादा था, मास और चार्ज ज़्यादा से इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हुई, लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा इज स्मॉल। अल्फा की जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है? स्मॉल। पेनिट्रेशन से मुराद किसी मैटर के अंदर दाखिल होने की सलाहियत, कि इसकी मैटर के अंदर रेंज क्या होती है? स्मॉल होती है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और आयनाइजेशन के थ्रू सारी की सारी एनर्जी का कर लेता है? लॉस कर लेता है। ये किसकी बात की? हमने अल्फा पाजी की बात की, एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें की। अब हम आ जाते हैं बीटा की तरफ। बीटा की बात करें तो बीटा इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और बीटा एक ही है, उनका चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है और बीटा जो होता है वो न्यूक्लियस से अंदर से निकलता है। अब ये बीटा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन है। बीटा की बात करें तो बीटा इज 7000 टाइम लाइटर देन अल्फा। कि जो बीटा है वो अल्फा की निस्बत 7000 टाइम लाइटर है। अल्फा बहुत बड़ा है, मतलब अल्फा जो है बीटा की निस्बत 7000 टाइम बड़ा है और बीटा उससे 7000 टाइम छोटा है। अब छोटा होने की वजह से बात यह है, इसका चार्ज भी कम है, मास भी कम है, इसकी आयनाइजेशन पावर भी क्या होगी? कम होगी। आयनाइजेशन पावर अल्फा की निस्बत क्या है? स्मॉल। और अल्फा की निस्बत कितनी स्मॉल है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 100 टाइम्स स्मॉल है।
ये दो बातें, एक तो ये बात है कि अल्फा बीटा से कितना बड़ा है, साउंड टाइम बड़ा है। फिर दूसरी बात, आयनाइजेशन पावर जो है बीटा की अल्फा की निस्बत कितनी स्मॉल है, 100 टाइम्स स्मॉल है। ये ऑब्जेक्टिव में बातें बहुत सारा ज़्यादा पूछी गई है, ये दूसरी बात होगी। फिर तीसरी बात, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। क्यों? लाइटर सा है, छोटा सा है, गुनसुना सा है, एकदम से पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन इसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, नॉट अ स्ट्रेट पाथ, इट्स स्ट्रैगलिंग। ये इसका पाथ जो होता है स्ट्रैगलिंग होता है, या इसका पाथ जो होता है डायरेक्ट कभी भी नहीं होता, सीधा नहीं होता। ये ऐसे ऐसे स्ट्रगल करके क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि मैच कम होता है, इधर से टकराए, इधर से चला गया, इधर से टकराए, इधर से। तो ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है कि बीटा का जो पाथ है वो कैसा होता है, तो स्ट्रगलिंग पाथ है, नॉट अ स्ट्रेट पाथ। बट अल्फा का पाथ क्या होता है बेटा, स्ट्रेट होता है। ये अल्फा और बीटा दोनों पाथी की हमने अच्छे से बातें कर ली। अब आ जाते हैं गेमा पाथी की। गेमा की बात करें तो गेमा जो है बेचारे के ऊपर न चार्ज है, इसका रेस्ट मास भी क्या है, 0 है। कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेस्ट मास ऑफ गेमा, तो गेमा का रेस्ट मास क्या है, 0। तो गेमा की अगर हम बात करते हैं तो गेमा का रेस्ट मास चूँकि 0 है, तो रेस्ट मास 0, चार्ज भी क्या है, 0। दैट्स वाई आयनाइजेशन पावर इज स्मॉल। इसलिए जो आयनाइजेशन पावर होती है वो आपके पास गेमा की क्या होती है, सबसे स्मॉल होती है। लेकिन आपके पास आयनाइजेशन पावर स्मॉल है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए, बाद दफ़ा स्केप आउट कर ले, लेकिन इसकी जो आयनाइजेशन पावर सबसे स्मॉल है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है किसी मटेरियल में, मगर इस मटेरियल के अंदर इसकी रेट सबसे क्या है, ज़्यादा। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम देखें कि गेमा पे क्या फ़र्क पड़ता है जब किसी मटेरियल में जाता है। सुनिएगा, मेरा दोस्त भी वेट कर रहे हैं बाय सूप का, उन्होंने मुझे कहा हुआ है लेक्चर मैंने ख़त्म करना, मैंने उनको रोका हुआ है। तो लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि गेमा अगर किसी मटेरियल से टकराता है तो उसकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। मसलन कहता है सपोज कोई मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल की जो डेप्थ है उसको हम कहते हैं x, ठीक है। ये कोई गेमा रेडिएशन आई, गेमा रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो क्या है, I0। ये अगर इसका टकराई, इसके साथ अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुई, तो इसमें कितनी पेनिट्रेट हुई, तो उसकी इंटेंसिटी आफ्टर एंटरिंग दी दैट सॉलिड मटेरियल, तो गेमा जब सॉलिड मटेरियल के अंदर इंटर हो रहा है उसके बाद उसकी इंटेंसिटी क्या बनती है, उसके लिए रिलेशन है बेटा I = I0 e की पावर माइनस म्यू x। मतलब I जो उसकी इंटेंसिटी पेनिट्रेशन के बाद हुई, I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन, म्यू क्या है बेटा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। म्यू आपके पास क्या जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ये कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट, एंड x इज द डेप्थ ऑफ मटेरियल। और इस इक्वेशन से हम देख सकेंगे कि कितनी इंटेंसिटी पे गेमा की फ़र्क पड़ता है जब भी वो किसी मटेरियल के अंदर क्या होती है, दाखिल होती है। ये रिलेशन याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में बारे में पूछा जा सकता है, तो पता हो कि गेमा की इंटेंसिटी को इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ में उसने न्यूट्रॉन पाथवे को भी डिस्कस किया हुआ है। कहता है न्यूट्रॉन पर चूँकि कोई चार्ज नहीं होता, मैस तो उसका है, तो उस वजह से न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर जब न्यूक्लियस के साथ हम स्ट्राइक करना चाह रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है न्यूट्रॉन को करें, क्या करें, इन्वॉल्व करें। और दूसरा फ़ायदा ये जो आपने पढ़ा हुआ ना एटॉमिक बम है, वहाँ पर भी यूरेनियम पे हमने किसको इस्तेमाल किया है, न्यूट्रॉन को। क्यों? उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मैस होता है, वो चार्ज ना होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाता है, और इस वजह से हमारे पास फिशन रिएक्शन भी होता है। फिर इसके बाद टेबल है, टेबल में पता होना चाहिए, जो आप पढ़ेंगे टेबल की जो ऑब्जेक्टिव वहाँ से आएगा, आपको ये बता रहा हूँ। मतलब पता होना चाहिए अल्फा का सोर्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया था रेडान, बीटा का सोर्स क्या है, स्ट्रोशन, गेमा का सोर्स क्या है, कोबाल्ट है। फिर पता होना चाहिए कि आपके पास इनकी किसी भी मटेरियल से पास करने की एबिलिटी कितनी है। मसलन अल्फ़ा की बात करें, वो एक पेपर से पास कर सकता है, मतलब पेपर होता है ना, पेज से अल्फ़ा पास कर सकता है। फिर बीटा की बात करें तो बीटा मुकालबन 10 सेंटीमीटर मेरे ख्याल में थिक शीट है, किसकी, एल्यूमिनियम की शीट से पास कर सकता है। और गेमा की बात करें तो गेमा एक लेड शीट से क्या करता है, पास करता है। वैल्यूज़ मुझे याद नहीं है, टेबल पे आपने क्या कर लेनी है, देख लेनी है। फिर साथ साथ जो डिस्टेंस की, हाँ ये बात आपने याद रखनी है कि जो अल्फ़ा है वो न्यूक्लियस से जब भी एमिट होता है फिक्स एनर्जी से एमिट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अल्फ़ा न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है किस एनर्जी से, तो फिक्स एनर्जी से। उसकी निस्बत बीटा और गेमा वो वेरिएबल एनर्जी से क्या होता है, एमिट होते हैं। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।